तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी गद्य साहित्य के और पद्य साहित्य के दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जरूर ही इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम देर न करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने आप सभी के बीच क्या लेकर आए हैं, ये गद्य क्या है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास है। इसमें आप सभी को एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, मैं उनको ही यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसलिए आप लोग बहुत ही ईमानदारी से समझना। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मैं देखता हूँ कि प्रश्न आपका कौन सा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन है आत्मकथा की, दूसरा ऑप्शन है जीवनी की, और तीसरा है संस्मरण की, और आगे क्या है आप सभी का, चौथा ऑप्शन है आप सभी का रिपोर्टाज की। तो इसमें से जो राइट आंसर है प्यारे स्टूडेंट, आपका ए ऑप्शन क्या है, राइट है, आत्मकथा की है। तो आत्मकथा की है तो ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। इतना आप लोग समझिएगा। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह जो हैं आपके द्विवेदी युग के हैं, इसलिए आप सभी का ख नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, तो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि हिंदी प्रथम उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, ख ऑप्शन क्या है आपका, राइट होगा। जो परीक्षा गुरु है, ये आपके हिंदी का प्रथम उपन्यास है, परीक्षा गुरु। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। आप सभी का चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो इंदुमती किस कहानी के लेखक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। जो आपका ख ऑप्शन है ये राइट है, किशोरी लाल गोस्वामी। इसी के बाद आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन, इंदुमती को हिंदी कहानी का प्रथम क्या होता है, कहानी माना जाता है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो जो स्कंदगुप्त है, इस नाटक के लेखक कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ख ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। आपके जयशंकर प्रसाद जो हैं स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। अब इसी के बाद आप सभी का सातवां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। तो जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। आप लोग जरूर ही इसको बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे, और आप लोग जरूर इतना तैयार कर लेना प्यारे स्टूडेंट। अब इसी के बाद आप सभी का आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना जाता है। तो जो जो है आपकी प्रथम खड़ी बोली की रचना किसे माना जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद छंद वर्णन की महिमा को प्रथम खड़ी बोली का रचना माना जाता है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला आपका नौवां क्वेश्चन कह रहा है, प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि अजातशत्रु रचना की विधा है। तो जो अजातशत्रु है, ये इसकी रचना की विधा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाटक। जो आपकी ग ऑप्शन है राइट हो जाएगी। ये क्या है, एक प्रकार का नाटक है। इसी के बाद आप सभी का 10वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि शेखर एक जीवनी है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो ये कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका प्यारे स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा आप सभी का सचिनानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। जो इसका ग ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अब इसी के बाद 11वां क्वेश्चन आता है। 11वां क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है। जो प्रेमचंद थे उनकी कहानी का क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क, अर्थात कफन उनकी कहानी का वो नाम था। 12वां क्वेश्चन कह रहा है 12वां क्वेश्चन की कह रहा है ओल्गा से गंगा। क्या कह रहा है कि ओल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है, क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन, कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह। अब इसी के बाद 13वां क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो चिंतामणि के रचनाकार जो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख। आप लोग जरूर ही इन सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार करना। आपके बोर्ड एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट। अब इसी के बाद आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि राष्ट्र का स्वरूप क्या है, कह रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के संकलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पृथ्वीपुत्र। इसका क्या हो जाएगा, पृथ्वीपुत्र। ख ऑप्शन क्या है, राइट है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी का, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। क्या कह रहा है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब इसी के बाद आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्या आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आपके गद्य का हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर पद्य का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, हिंदी काव्य साहित्य। काव्य साहित्य में क्या है, 16 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आप सभी का घ नंबर, पृथ्वीराज रासो को क्या कहते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन आता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है। तो जो विनय पत्रिका है आप सभी की, ये आपकी भक्ति काल की है। किसके, ख नंबर क्या है इसका राइट है, भक्ति काल की रचना है। इसी के बाद 18 नंबर क्वेश्चन आता है। 18 नंबर कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। तो चिदम्बरा पुरस्कार किस पर मिला था इनको। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, किसका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क ऑप्शन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस पे मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पर। इसका जो राइट आंसर है। अब इसी के बाद आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन आता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो किस कवि को नहीं मिला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है। किसको नहीं मिला है, जयशंकर प्रसाद को। अब इसी के बाद आपका 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तारसप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी। यदि आप लोग इसमें 8 जोड़ देंगे तो आप सभी का दूसरा तारसप्तक निकल आएगा। तो यहाँ से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जरूर ही क्वेश्चन पूछना जाने वाला है। और इसी के बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञे जी की रचना है। तो जो अज्ञे जी की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख, हरी घास पर क्षण भर। इनकी क्या है, ये रचना है अज्ञे जी की। अब इसी के बाद क्या है 22 क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन कह रहा है लहर के रचनाकार हैं। तो लहर के रचनाकार कौन है, आपके जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या है, जयशंकर प्रसाद। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन आता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति है। कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, सचिनानंद हीरानंद वात्सल्य। कौन हो जाएंगे, सचिनानंद हीरानंद वात्सल्य। इसका राइट आंसर है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। आपका 24 नंबर क्वेश्चन आता है। तो प्यारे स्टूडेंट 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी का, कह रहा है कि प्रिय प्रवास, क्या कह रहा है, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है। तो प्रिय प्रवास जो है आप सभी का, जो मुख्य इसका क्या है आपका, वियोग श्रृंगार का। किसका है, वियोग श्रृंगार का। अब इसी के बाद आप सभी का 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है, सहरपा को। किसको, सहरपा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन, सहरपा को माना जाता है। अब इसी के बाद आप सभी का 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो कह रहा है प्यारे स्टूडेंट 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्ति में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता की भावना। क्या हो जाएगा, ख नंबर इसका राइट है, राष्ट्रीयता की भावना। अब इसी के बाद आप सभी का 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदिकाल का वीरगाथा काल का नामकरण किसने दिया था। तो नामकरण जो ने इसमें कौन दिए थे आप सभी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। कौन दिए थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसी के बाद आप सभी का 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 28 नंबर कह रहा है कि ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास हैं। क्या हो जाएगा, घ ऑप्शन राइट है। इसी के बाद आप सभी का 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या नाम था, राम भोला था। क्या नाम था, राम भोला। इसी के बाद आप सभी का 30 नंबर क्वेश्चन आता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो इसमें से जो आपके कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका कौन है? नाभादास जो है आपके कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। अब इसी के बाद 31 नंबर क्वेश्चन आता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो जो इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर प्यारे स्टूडेंट क अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार पर। नहीं, ये आपका गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ग ऑप्शन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पर मिला था। किस पर? ज्ञानपीठ पुरस्कार पर। इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा। अब इसी के बाद आप सभी का 32 नंबर क्वेश्चन आता है। 32 नंबर कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, प्रिय प्रवास पर नहीं मिला है। घ ऑप्शन क्या है? राइट है। इसी के बाद आप सभी का 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रीतिकाल को क्या कह रहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। तो रीतिकाल को जो श्रृंगार काल नाम दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, कौन दिया है? कौन दिए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। इसका ए ऑप्शन क्या है? राइट है। इसी के बाद आप सभी का 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कामयानी क्या कह रहा है? कामयानी महाकाव्य किस काल की कृति है? तो इसका जो कामयानी है ये जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी आपके छायावादी युग के थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, घ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। अब इसी के बाद आप सभी का लास्ट क्वेश्चन आता है 35 नंबर, कह रहा है कि निर्जा रचना है। क्या है? निर्जा जो है आपकी रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, महादेवी वर्मा की। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सभी पर भरोसा करता हूँ कि आप सभी को ये सारे MCQ बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए।